अब हम इस चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के अंतिम चरण में पहुंच गए हैं, जहां हम एक बार फिर से नाइट्रोजन साइकिल के बारे में समझ लें। नाइट्रोजन साइकिल यानी नेचुरल नाइट्रोजन का एक से दूसरे रूप में कन्वर्ट होते होते वापस नेचुरल फॉर्म में आ जाना। हम लोग जानते हैं एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन बड़े पैमाने पर 78% है, लेकिन कोई भी प्लांट इसको डायरेक्ट यूज नहीं कर सकता है। और प्लांट फूड में जो स्टार्च बनता है, ये स्टार्च के बाद फूड में बहुत सारे नाइट्रोजनियस न्यूट्रिएंट्स बनते हैं, जैसे प्रोटीन, एमिनो एसिड, फैट्स वगैरह। बिना नाइट्रोजन के नहीं हो सकता। और प्लांट गैसियस फॉर्म के नाइट्रोजन को यूज कर नहीं सकते, तो फिर प्लांट नाइट्रोजन का इस्तेमाल कैसे करते हैं? प्लांट्स नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं ऑक्साइड के रूप में, नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड के रूप में। तो फिर ये गैसियस फॉर्म का नाइट्रोजन ऑक्साइड के रूप में कन्वर्ट होकर जमीन में, मिट्टी में फिक्स अप कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अभी नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी ये सभी प्रोसेस नाइट्रोजन साइकिल के अधीन होते हैं। तो नाइट्रोजन साइकिल के मुख्य रूप से 5 स्टेप हैं। 5 स्टेप में जैसे पहला है नाइट्रोजन फिक्सेशन, दूसरा है नाइट्रोजन एसिमिलेशन, तीसरा है अमोनिफिकेशन, और चौथा है नाइट्रिफिकेशन, और पांचवा है डेनिट्रिफिकेशन। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन की। एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन 2 प्रकार से सॉइल में फिक्स होता है। एक नेचुरल प्रोसेस यानी एटमॉस्फेरिक घटना, जैसे जब बादल, बरसात के मौसम में जब थंडर स्टॉर्म आता है, थंडर स्टॉर्म में हाई लेवल की एनर्जी होती है, जिस वजह से एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन ऑक्साइड में चेंज हो जाता है और वर्षा के पानी के साथ नीचे जमीन में गिरकर जमीन में घुल मिल जाता है। दूसरा कारण है खास प्रकार के बैक्टीरिया, जिससे जैसे दाल वाली पौधों यानी लेग्यूमस प्लांट की जड़ों में राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है। यह एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को ऑक्साइड में कन्वर्ट करके सॉइल में फिक्स करते रहता है। ये कंटिन्यू प्रोसेस इसका चलते रहता है। तीसरा ब्लू ग्रीन एल्गी यानी साइनोबैक्टीरिया, यह भी काफी हद तक नाइट्रोजन को ऑक्साइड में कन्वर्ट करते रहते हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया नाइट्रोजन साइकिल का पहला टॉपिक। दूसरा है नाइट्रोजन एसिमिलेशन। नाइट्रोजन एसिमिलेशन का क्या अर्थ है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नाइट्रोजन के कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट होने की घटना को हम कहते हैं नाइट्रोजन एसिमिलेशन। इसका तीसरा चरण है अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन में द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सच एज प्रोटीन इनटू अमोनिया। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर वाले कंपाउंड जैसे प्रोटीन वगैरह है, ये जब अमोनिया में कन्वर्ट हो जाते हैं, इस कन्वर्जन को हम कहते हैं अमोनिफिकेशन। चौथा चरण है नाइट्रिफिकेशन। अमोनिया जब नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है, अमोनिया का नाइट्रेट में बदलने की प्रक्रिया को हम कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। और लास्ट टॉपिक है डेनिट्रिफिकेशन, जिसमें बैक्टीरिया जैसे कि स्यूडोमोनास कुछ जब ऑक्साइड के रूप का नाइट्रोजन वापस कुछ बैक्टीरियाओं के प्रक्रिया के कारण ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ जाता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डेनिट्रिफिकेशन। ये नाइट्रोजन साइकिल के 5 चरण हैं। इसमें कुछ समझने में कुछ दिक्कत हुई हो तो आप इसको सेल्फ स्टडी करके समझ सकते हैं, पूछ भी सकते हैं। आपका यह चैप्टर समाप्त हो गया। अगर आपके पास बुक नहीं है तो स्कूल में बुक का काउंटर ऑफिस खुला है, आप जल्दी से जल्दी अपना बुक प्राप्त कीजिए। और ये आज आपका चैप्टर समाप्त हो गया है। आप इसका एक्सरसाइज करें। जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं, जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, मैचिंग टेस्ट, ट्रू फॉल्स और स्मॉल आंसर वाले क्वेश्चंस,
इन सब क्वेश्चन का आंसर आप अपने स्तर से लिखिए, फिर जहाँ कठिनाई होगी वहाँ हम आपकी मदद करेंगे।